अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सोचते होंगे कि यूट्यूबर्स बिल्कुल वेले होते हैं, इन्हें कोई काम नहीं होता। मैं भी यूट्यूबर हूँ। देख लें आप कितनी सख्त गर्मी, वाकई बहुत गर्मी थी और उसमें भी काम करना पड़ रहा था। तो साफ ज़ाहिर है जब काम नहीं करेंगे तो घर वाले फिर खाना भी नहीं देंगे। तो इस शदीद धूप में आज हमने क्या काम किया, चलो फिर देखते हैं। गाइस 3 महीने पहले जब फसल काश्त की थी तो यही उम्मीद थी कि 3 माह में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो आज जो खुशी थी, इस खुशी में फिर हमने ना धूप देखी ना छाँव, और बस फिर हम जुड़ गए और धूप में हम फिर प्याज जो है ज़मीन से वो निकालते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन। बच्चे पीछे से कह रहे हैं आमीन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 2 या 2.5-3 महीने पहले हमने एक व्लॉग बनाया था जिसमें प्याज लगाना आप दोस्तों को बताए थे कि प्याज की काश किस तरह होती है, वो लगाई किस। फिर हमने वो प्याज जो है माशाल्लाह हमारे तैयार भी हो गए हैं और अभी हमने फिर वो जो प्याज जो हैं वो हमने यानी कि ज़मीन से हमने निकालने हैं, वो इकट्ठे करने हैं और फिर वो देखेंगे कि कितने होते हैं, जगह कितनी थी, प्याज कितने। तो गाइस सारी टीम जो है हमारी माशाल्लाह हम सब ने इकट्ठे होके तो जो प्याज हैं वो ज़मीन से निकालने हैं। ये हैं अरशद भाई, ये इनके सारे खैर से भतीजे हैं, ये है रिजवान, ये है क्या नाम है, मोहम्मद अली, ऊंची आवाज़ में मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इकराम। जनाब ये हमारी सारी टीम है। तो हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, इसलिए हमने जो बाल शाल हमने उतरवा दिए थे। आज हमने प्याज़ों के साथ लड़ाई करनी है और इंशाल्लाह तो हुण अस सारे प्याज पटने हैं। अरशद असां क्या करना है, प्याज पटने हैं। तो चलो जी हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारे इलाके में प्याज को यानी अनियन को वसल कहा जाता है, यानी वसल। तो हम जब बात कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि इस दफ़ा हमारे जो वसल हैं वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हुए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप प्याज को बेशक गंडे बोलें, वसल बोलें, अनियन बोलें या फिर प्याज। तो दोस्तों ये प्याज हैं, ये पूरी क्यारी प्याज़ों की है। तो अभी जो है प्याज निकालना हमने शुरू कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि फिर प्याज जो है ज़मीन से निकलते हैं तो कितने कितने बड़े हमें लगते हैं, साइज़ में क्या है। तो आपको जो है साथ साथ वीडियो में दिखाते भी हैं इंशाल्लाह। इस एक प्याज ने रिजवान को बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खड़ा देख रहा था कि रिजवान एक ही प्याज को खींच रहा था और ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट ये प्याज को निकालने में कामयाब हुआ था। अभी जो हम प्याज ज़मीन से निकाल रहे हैं उनके साथ मट्टी रेत वगैरह है, तो फिर थोड़ी देर में इन्हें जब इकट्ठे करेंगे और उसके बाद फिर झाड़ पोंछ करेंगे तो साफ़ प्याज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम जब प्याज निकाल रहे हैं तो इसके साथ में सब्ज़ तने भी हैं जो कि अभी हम काट के अलग कर देंगे और उसके बाद प्याज साफ़ करके ढेरी बनाएंगे, यानी एक जगह पर इनका ढेर लगेगा और फिर हम इनको वज़न करेंगे और घर ले जाएंगे। गाइस कभी कभी काम भी करना चाहिए, घर के काम जो होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, इंसान को वो भी करने चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह प्याज साइज में काफ़ी बड़ा था। हाँ ना उठाए रखना जा मोड़ चूड़ने पमसे ने बड़ा रमजान। तो दोस्तों 3-3.5 महीने पहले हमने पनीरी लाए और फिर हमने प्याज काश किए। बमुश्किल 1 कनाल जो जगह थी जिसमें हमने प्याज उगाए थे। तो आज इसकी बर्दाश्त की यानी आज हमने प्याज जो थे तैयार होने के बाद ज़मीन से निकाले, इनके जो तने थे वो काटे और फिर इनका एक ढेर बना और यूँ उसके बाद हम इन्हें घर ले गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाइए, दिल भी लगा रहता है, भली भी लगती हैं, आँखों को भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि घर में जब सब्ज़ा होता है और देखते हुए अच्छा भी लगता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।